आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे सामने प्रश्न है निम्नांकित रैखिक प्रोग्रामन समस्या का आलेखी हल ज्ञात करें। न्यूनतमीकरण करें। हमें दिया गया है z बराबर 2x ऋण y। इसके लिए हमें रेखा के प्रोग्राम दिए गए हैं, मतलब रैखिक प्रोग्रामन दिया गया है। क्या है ये? रैखिक असमीकाएं x धन y छोटा है बराबर है 5 से और x धन 2y छोटा है बराबर है 8 से। तो और उसके लिए तीसरा दिया गया है x और y दोनों बड़ा है बराबर है 0 के। तो यहाँ से देखिए हमारा जो पहला समीकरण दिया गया है रैखिक असमीका, पहला असमीका दिया गया है x धन y छोटा है बराबर है 5 के। तो अब इसके लिए हम अगर रेखाएं निकालना चाहें तो क्या करेंगे? यदि यदि इस समीकरण, इसे लेते हैं समीकरण 1। तो यहाँ यहाँ क्या हो जाएगा? यदि x बराबर 0 हो, यदि यहाँ पर x बराबर 0 हो तो y बराबर क्या आ जाएगा? समीकरण 1 में मान रखेंगे तो ये हो जाएगा y बराबर 5 आ जाएगा। और यदि y बराबर 0 हो तो x बराबर क्या हो जाएगा? 5। तो हमें दो बिंदु मिल जाएंगे यहाँ से, ये हो जाएगा 0 और 5 और ये हो जाएगा 5 और 0। ये दो बिंदु मिल गए। ये पहली असमीका से। दूसरी रैखिक असमीका क्या है? ये है x धन 2y छोटा है बराबर है 8 से। तो यहाँ पे यदि x बराबर 0 रखें तो y बराबर क्या आएगा? ये हो जाएगा y बराबर 2y है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 को 2 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 4। ये आ गया। इसी प्रकार यदि y बराबर 0 हो तो x बराबर क्या आ जाएगा? यहाँ पे ये आ जाएगा 8 इस समीकरण 2 के हिसाब से। तो अब यहाँ पे देखिए दोस्तों हमें क्या क्या बिंदु मिल गया। ये हो जाएगा x 0,4 और ये हो जाएगा 8,0। ये 4 बिंदु प्राप्त हो गए और एक हमें दी बोला गया है, क्या बोला गया है हमें? ये दो रेखाएं प्राप्त हो जाएंगी इन बिंदुओं से। और हमें यह भी बोला गया है कि x बराबर 0 के, तीसरी असमीका में x बराबर 0 के और y बराबर भी है 0 के। बड़ा है बराबर है 0 मतलब हम इसे बराबर 0 ले सकते हैं। तो अब यहाँ से हम इसके लिए इन समीकरणों के लिए एक रेखा बनाएंगे। रेखा का चित्र देखिए किस प्रकार होगा ये। यहाँ क्या हो जाएगा? x और y अक्ष ले लेंगे हम। यहाँ क्या ले लेते हैं? ये हो गया y अक्ष, ये हो गया x अक्ष। ये x का ऋणात्मक दिशा और ये y का ऋणात्मक दिशा। ये हो गया मूल बिंदु। तो देखिए दोस्तों, अब जो हमारे पहली असमीका के लिए जो दो बिंदु प्राप्त हुए हैं वो क्या है? ये है 5,0, x अक्ष पे 5,0 और y अक्ष पे 0,5। ये हो गया। तो इसके लिए पहली रेखा बनाएंगे। तो ये देखिए हमारी पहली रेखा किस प्रकार से होगी। ये इन दोनों बिंदुओं से होकर, और ये देखिए दोस्तों ये हो जाएगा हमारा पहली रेखा। और दूसरी रेखा के लिए क्या लेंगे हम? दूसरी रेखा के लिए हमें क्या बिंदु है? ये 0,4 और 8,0। तो 0,4 कहाँ आएगा? ये y अक्ष में 0,5 से पहले आएगा। तो यहाँ यहाँ कहीं पे आ जाएगा 0,4 और उसके बाद 8,0 ये हो जाएगा। तो ये देखिए अब इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों? तो देखिए इनको मिला देते हैं इन दोनों बिंदुओं को, तो एक रेखा बन जाएगी। ये हो जाएगा हमारा रेखा 2। तो ये इस प्रकार की ये बिंदु मिल गए हमें। ये हो गया हमारा रेखा 2 हो गया। अब ये हो गया हमारा 2 रेखा मिल गया। इसी प्रकार दोस्तों ये पहली रेखा हो गई, ये दूसरी रेखा हो गई। अब क्या बोला जा रहा है? और इनका एक कटान बिंदु होगा यहाँ पर, ये इनका कटान बिंदु होगा। तो अब ये दो इनका कटान बिंदु भी प्राप्त हो गया। और हमें क्या बोला गया? x बराबर 0। x बराबर 0 यानी क्या हो जाएगा? y अक्ष। x बराबर यानी 0 यानी क्या होता है? y अक्ष। तो ये हो गया हमारा तीसरा रेखा y अक्ष। और चौथा रेखा कौन सा होगा? ये x बराबर ये y बराबर 0 यानी x अक्ष। ये हो जाएगी हमारी चौथी रेखा। तो ये चारों रेखा से घिरा हुआ क्षेत्र है। अब इस क्षेत्र में हमें क्या निकालना है? हमें z बराबर 2x ऋण y, हमें क्या करना है? z बराबर 2x ऋण y के लिए न्यूनतम मान का ज्ञात करना है। तो न्यूनतम मान के लिए हमें बिंदु चाहिए। तो वो बिंदु हमें कहाँ से प्राप्त होंगे? यहाँ से प्राप्त होंगे दोस्तों। देखिए तो हमें क्या बोला गया है? x धन y छोटा है बराबर 0 से। तो इसका जो हल क्षेत्र होगा, इन इन रैखिक प्रोग्राम असमीकाओं का जो हल क्षेत्र होगा वो क्या होगा दोस्तों? तो उसके लिए हमें बोला गया है कि x धन y छोटा है बराबर है
5 से, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम पहले समीकरण में शून्य और शून्य रख देंगे, मूल बिंदु का मान रख देंगे। तो यदि इसके लिए यह सत्य है तो इसका मान क्या हो जाएगा, अंदर की ओर होगा इन रेखाओं के, अन्यथा रेखा के बाहर की ओर होगा। तो देखिए यदि यहाँ पर समीकरण एक में, यहाँ पर समीकरण एक में x बराबर 0 और y बराबर 0 रखने पर क्या हो जाएगा, 0 रखने पर क्या आएगा, तो देखिए ये हो जाएगा 0 धन 0 छोटा है बराबर है 5 से। तो यहाँ से क्या आ रहा है, 0 छोटा है बराबर 5 से, मतलब ये सत्य है। तो ये सत्य है तो इसका मतलब ये क्या आएगा, इसका जो हल होगा ये मूल बिंदु की ओर आएगा, हल क्षेत्र पहली रेखा के लिए। इसी प्रकार दूसरी रेखा के में हम भी मान रख देते हैं पुनः। तो दूसरी रेखा के लिए देखते हैं समीकरण दो में x बराबर 0 और y बराबर 0 रखने पर ये क्या प्राप्त हो रहा है, तो ये है 0 धन 2 गुणा 0 छोटा है बराबर 8 से। तो 0 छोटा है बराबर है 8 के। तो यहाँ से इसका मतलब ये छोटा है दोस्तों, छोटा है, यहाँ भी ये छोटा का चिन्ह लगेगा, छोटा है, इसका मतलब क्या है कि यह सत्य है। तो यहाँ भी यह सत्य है, तो यहाँ से इसका जो हल क्षेत्र होगा इससे दूसरी रेखा के नीचे की ओर होगा, मूल बिंदु की ओर। अन्यथा अगर इससे असत्य कथन होता तो ये मूल बिंदु से बाहर की ओर होता। तो यह भी इसके मूल बिंदु की ओर होगा इसका हल। और जो x अक्ष था y अक्ष है, तो x और y बड़ा है 0 से, तो 0 से बड़ा है मतलब ये जो 0 है इसकी दाहिनी ओर होगा। तो ये y अक्ष के लिए इस प्रकार हो जाएगा हल दाईं ओर, और x अक्ष के लिए भी दाईं ओर। तो हमारा जो हल क्षेत्र है, तो अब हल क्षेत्र है तो वो क्या प्राप्त हो रहा है, ये हमारी पहली रेखा के अंदर की ओर तथा y अक्ष तथा x अक्ष की ओर जो घिरा क्षेत्र हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा हल क्षेत्र। अब इस हल क्षेत्र में हमें क्या निकालना है, हमें न्यूनतम मान निकालना है z के लिए। तो इस हल क्षेत्र में देखिए कौन कौन से बिंदु प्राप्त हो रहे हैं हमें, तो ये बिंदु हो जाएंगे, ये a बिंदु हो जाएगा 0,4, ये b बिंदु हो जाएगा इन दोनों रेखाओं का कटान बिंदु, ये हमें निकालना पड़ेगा, c बिंदु हो जाएगा 5,0 और d बिंदु हो जाएगा 0,0। तो देखते हैं यहाँ से हमें किसके लिए हल प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर से देखिए अब रेखा 1 व 2 का प्रतिच्छेद बिंदु हमें निकालना होगा। तो समीकरण 1 व 2 को हल करने पर तो देखिए समीकरण 1 क्या है, x धन y, और समीकरण 2 क्या है, x धन 2y। तो यहाँ से देखिए x धन y बराबर 5 और x धन 2y बराबर 8, यही है। ये देखिए x धन y 2y बराबर 8 और x धन y बराबर 5। तो अब इन्हें हल करते हैं तो इन्हें घटा देंगे, तो घटाएंगे तो यहाँ पर से चिन्ह बदल जाएंगे। तो यहाँ से देखिए x और x कट गए तो क्या आएगा, ऋण y बराबर ऋण 3। तो y का मान क्या आ गया, 3। अब y का मान 3 है तो यहाँ से x का मान क्या आएगा, तो प्रतिच्छेद बिंदु y का मान समीकरण 1 में, y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x धन y बराबर 5, तो x धन 3 बराबर 5, तो x बराबर पक्षांतर करने पे 3 ऋण 5 ऋण 3 यानी x का मान 2। तो ये प्रतिच्छेद बिंदु हमें क्या मिल गए, ये मिल गया 2,3। तो ये इस b बिंदु का मान क्या हो जाएगा, 2,3। तो अब देखिए हमें हल हमारे किस पर प्राप्त होंगे, a b c d। तो अब इनके लिए मान रखते हैं क्रमशः अब z पर। तो इस समीकरण में हम मान रख देते हैं। तो यदि a बिंदु के लिए, यदि a बिंदु क्या है, a बिंदु क्या है 0,4, तो z बराबर क्या आएगा, तो z बराबर यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, 2 गुणा 0 ऋण 4 यानी ऋण 4। इसी प्रकार यदि b बिंदु क्या है 2,3, तो z बराबर क्या आएगा, ये आ जाएगा 2 गुणा 2 ऋण 3 बराबर यानी 4 ऋण 3 यानी 1। इसी प्रकार c बिंदु क्या है 5,0, तो z बराबर क्या आएगा, यदि यहाँ पे रखेंगे 5 दूनी 10 ऋण 0 कितना आएगा 10। और इसी प्रकार d का मान क्या आ जाएगा d बिंदु पर, तो z का मान d बिंदु 0,0, तो z का मान आएगा 0 गुणा 0 यानी 0 ही आएगा। तो यहाँ से देखिए न्यूनतम मान किसके लिए प्राप्त हो रहा है हमारे पास, तो न्यूनतम मान होगा z बराबर ऋण 4, किसके लिए मिल रहा है 0,4 पर। यही हमें निकालना था। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।